आज मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताऊंगा। मेरा जन्म 1891 में हुआ था। स्कूल में मुझे अलग बैठाया जाता था, पानी भी खुद नहीं छू सकता था। मैंने अपमान सहा पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। मेरे पिता एक सैनिक थे। अनुशासन उनके खून में था, लेकिन उनका असली युद्ध समाज की सोच से था। समाज हमें अछूत कहता था, पर मेरे पिता कहते थे, बेटा पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। गरीबी थी, अपमान था, पर उन्होंने मेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। मां खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हमें खिलाती थी। उन्होंने अपमान सहा, बीमारी झेली, पर हमें टूटने नहीं दिया। मेरी मां भीमाबाई, उन्होंने मुझे सहनशीलता सिखाई। जब समाज हमें ठुकराता था, मां मुझे हिम्मत देती थी। जब मैं छोटा था, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गईं। उनका साया जल्दी उठ गया, पर उनका संस्कार हमेशा मेरे साथ रहा। पिता ने अकेले ही मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सपनों का बलिदान दिया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। अगर मेरे माता पिता इतना कष्ट न सहते तो शायद मैं भी इतना मजबूत न बन पाता। आज लोग मुझे बाबा साहेब कहते हैं, पर मेरी ताकत मेरे माता पिता का त्याग है। मैं विदेश गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा। दुनिया देखी, पर अपने लोगों का दर्द कभी नहीं भूला। मैंने आवाज उठाई, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। पानी पीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। हमने महाड़ में सत्याग्रह किया, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद मुझे संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। मैंने ऐसा संविधान बनाया जहां सब बराबर हों। संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलेंगे, जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर। मैं देश का पहला कानून मंत्री, पर जब मैं देश का पहला कानून मंत्री बना, पर जब सिद्धांतों से समझौता होता दिखा, मैंने पद छोड़ दिया। 1956 में मैंने बौद्ध धर्म अपनाया, मानवता और समानता का मार्ग चुना। मेरी जिंदगी संघर्ष थी, पर मेरा विश्वास अटूट था।